सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम वंशज छंद के लक्षण और उसका उदाहरण देखेंगे। यह उदाहरण मैंने शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक से लिया है। वंशस्थ छंद का लक्षण देखें। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। वंशस्थ छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में एक जगण, एक तगण, एक जगण और एक रगण, इस प्रकार 12 वर्ण होते हैं। आप इसके लक्षण में देखिए, लिखा हुआ है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। वंशस्थम उदीरितम, उसे हम वंशज छंद कहते हैं, जिसमें जतौ जगण तगण और जरौ जगण रगण हो क्रमशः। जिस छंद में जगण तगण जगण और रगण ये हो क्रम से, तो उसे हम वंशज छंद कहेंगे। और इस छंद में 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं। जगण में देखिए, य माता राजभान सलगाहा, इसके अंदर देखिए इनके लघु और गुरु होने का नियम छुपा हुआ है। अगर हमें जगण का पता करना है तो रा के बाद में ज आया है, ज लघु है, भा गुरु है, आगे न लघु है। तो जो श्लोक का जो पहले 3 वर्ण होंगे वो भी लघु गुरु लघु होंगे और वो जगण कहलाएगा। इसके बाद में तगण का अगर हमें पता करना है गुरु लघु कौन से वर्ण होंगे, तो देखिए ता रा ज, तो ता गुरु है, रा गुरु है, ज लघु है। तो इस प्रकार से इसमें लघु गुरु की मात्रा रहेगी। फिर जरौ में जगण आया है, तो पुनः देखिए ज भान, लघु गुरु लघु। फिर रगण, रगण में रा ज भा, गुरु लघु गुरु। इस प्रकार से ये जो वर्ण होंगे लगाए जाएंगे। छंदों में जो गणना होती है वह वर्णों और मात्राओं के अनुसार होती है। जिन छंदों की रचना वर्ण के अनुसार की जाती है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो वंशज छंद वर्णिक छंद है। आइए अब हम इसका उदाहरण देखें। ये शिशुपाल वध महाकाव्य के पहले सर्ग का पहला श्लोक है। एक बार द्वारकापुरी में अपने भवन में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से आते हुए नारद को देखा।
यह भाव इस श्लोक में है। पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे, इसका गान करेंगे। श्रीः पतिः श्रीमती शासितुं जगत्, जगन्निवासो वसुदेव सत्मनि, वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात्, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत्, जगन्निवासो वसुदेव सत्मनि, वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात्, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। इसका अर्थ देखें। श्रीः पतिः, लक्ष्मी के स्वामी, जगन्निवासो, समस्त संसार के निवास स्थान या सारे संसार के जो आधारभूत हैं, जगत शासितुम, और संसार पर शासन करने वाले या शासन करने के लिए, श्रीमती, अत्यंत शोभायमान, वसुदेव सद्मनि, वसुदेव के घर में निवास करते हुए, हरि ही, भगवान श्री कृष्ण ने, अंबरात, आकाश से, अवतरंतम, उतरते हुए, हिरण्यगर्भांग भुवम, ब्रह्मा जी के पुत्र, मुनिम, नारद मुनि को, ददर्श, देखा। यहाँ पर जो क्रिया है वह है ददर्श और कर्ता है हरि ही। हरि ही ददर्श, भगवान श्री कृष्ण ने देखा। किसे देखा? मुनिम, मुनि को। वो कैसे मुनि है, कौन मुनि है? तो जवाब दिया, हिरण्यगर्भांग भुवम। हिरण्यगर्भांग, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। मनुस्मृति में बताया गया है कि ईश्वर ने अपने शरीर से विविध जीवों की सृष्टि करने की इच्छा से सबसे पहले जल को उत्पन्न किया और उसमें सृष्टि का बीज डाल दिया। वह बीज सुवर्णमय अंड रूप हो गया और उसी अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इसलिए ब्रह्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। और जो नारद मुनि हैं, उन हिरण्यगर्भ के अंग भुवम, उनके अंग से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न होने वाले मुनिम, जो नारद मुनि हैं, उनको हरि ही ददर्श, भगवान श्री कृष्ण ने देखा। और वो मुनि किस स्थिति में थे? तो कहते हैं अवतरंतम अंबरात, वो आकाश से उतर रहे थे। और स्वयं जो हरि हैं, उनके विशेषण के रूप में बताया जा रहा है। वो कैसे हैं? श्रीः पति ही, लक्ष्मी के पति हैं, स्वामी हैं।
शासी तुम जगत, संसार का शासन करने वाले, जगन निवासो और संसार का निवास स्थान है। इस संसार का आधारभूत है। और वसुदेव सदमनी, श्रीमती और शोभायमान, श्रीमती शोभायमान वसुदेव सदमनी, जो वसुदेव हैं उनके घर में निवास करते हुए उन्होंने, श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से आते हुए नारद मुनि को देखा। ये इस श्लोक का अर्थ हो गया। अब पुनः एक बार हम इस श्लोक का वाचन कर लें। श्रीहपतिः श्रीमती शासितुं जगत्, जगन्निवासो वसुदेव सत्मनि, वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात्, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रीहपतिः श्रीमती शासितुं जगत्, जगन्निवासो वसुदेव सत्मनि, वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात्, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रीहपतिः श्रीमती शासितुं जगत्, जगन्निवासो वसुदेव सत्मनि, वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात्, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।